नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह संगम न्यूज़ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। आज हमारे साथ में है बॉबी पगारी जो के जो अध्यक्ष थे और आज उन्होंने जो उत्तराखंड एक स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया है। बॉबी भाई में जो आपका जो उद्देश्य है स्वाभिमान मोर्चे का, क्या आप लोग ब्लॉक स्तर तक इस संदेश को पहुँचाएंगे? ब्लॉक स्तर ग्राम स्तर पहुँचाएंगे। अब ये जरूरत थी उत्तराखंड की, और ये उत्तराखंड की जो जनमानस है, जो हमारे समर्थक है, उनके लिखने पर ये कदम आगे बढ़ाया गया है। और निश्चित तौर पर इस प्रदेश में 25 वर्षों से जो चीज़ें चल रही थी, उस पर वैकल्पिक तौर पर इस तरीके का एक संगठन होना जरूरी था। जो सामूहिक रूप में जो लड़ाइयाँ अलग अलग लड़ी जा रही थी, उन लड़ाइयों को सामूहिक रूप में मजबूती से लड़ा जाए, इसका ये उद्देश्य है। तो इसका जैसे ये 2027 का जो चुनाव नज़दीक है, उसकी आप लोगों की मतलब बूथ स्तर पर आप लोगों की इसकी तैयारी की रहेंगी क्या? देखिए, 27 में चुनाव होना है, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू लड़ा जाएगा। और हमने तभी संकल्प एक विकल्प का एक टैगलाइन दी है, दिया है। और निश्चित तौर पर हम भविष्य में जिस प्रकार से जनता के सुझावों के बल पर हमने ये कदम आगे बढ़ाया है, आगे अभी हम प्रदेश भर की यात्रा में जा रहे हैं। प्रदेश भर में जिला मुख्यालय में चिंतन गोष्ठियाँ करेंगे, वहाँ के लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और तमाम प्रकार से उन्हीं के सुझावों के बल पर चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। और हम ये भी विश्वास दिलाते हैं प्रदेश की जनता को कि हमने संकल्प एक विकल्प का अगर टैगलाइन दी है, तो निश्चित तौर पर 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद निश्चित तौर पर एक विकल्प दिया जाएगा, जो इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए आगे तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ेंगे। अच्छी सामाजिक लड़ाइयाँ या राजनीतिक लड़ाइयाँ, तभी उन शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी, जिन्होंने इस उत्तराखंड के राज्य बनने के बाद बनते हुए जिन्होंने शहादतें दी और एक सपने सजे हुए थे कि हमारा उत्तराखंड कैसा होगा। और मेरा लास्ट सवाल, आजकल 2-3 दिन से वीडियो वायरल हो रही है महिंदर छाप। अब तो दिवाली बहुत दूर है, तो ये महिंदर छाप पटाखा क्या है जी? ये देखिए, महिंदर छाप तो उसी तरह का एक पटाखा है जैसे मुर्गा छाप पटाखा होता है, जैसे अलग अलग छाप के पटाखे होते हैं। और जिस प्रकार से दशहरे में रावण की बुराइयों को खत्म करने के लिए उनके पुतले के अंदर बारूद भरकर उनके पटाखे लगाकर उनको फोड़ा जाता है, उसे उड़ाया जाता है, सेम उसी उसमें जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट के अंदर जो रावण रूपी इंसान है, जो शहीदों का अपमान करता है, कभी शहीदों और आंदोलनकारियों को माओवादी कहते हैं, कभी शहीदों और आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर जो ये अहंकार था, जो रावण रूपी इंसान है, उस रावण रूपी इंसान को खत्म करने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार से उनका सड़क छाप पटाखा बनाकर उसको लॉन्च किया है। और उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि कोई कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। जिस प्रकार से रावण के पुतले को उड़ाया जाता है, उसी प्रकार से उनके अंदर की बुराइयों को समाप्त करने के लिए उस प्रकार से हमने उसको डिजाइन कराया है और निश्चित तौर पर तभी इसको उड़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लंबे समय से प्रदेश की जनता चाह रही थी, या प्रदेश के वो लोग जो प्रदेश के लिए चिंतित है, वो लोग चाह रहे थे कि अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मोर्चों पर संघर्ष कर रहे जो लोग हैं वो एक हो जाए और वो एकता की मिसाल दें, जिससे कि इस प्रदेश की जनता को भी विश्वास हो सके कि इस प्रदेश को जो 25 वर्षों से चला जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा के लिए, उन मुद्दों को उठाने के लिए एक कोई ऐसा विकल्प हो। तो निश्चित तौर पर हमने संकल्प एक विकल्प का स्लोगन देकर इसको शुरू किया है। और ये तमाम प्रकार के संघर्षों के चेहरे आप सामने देख रहे हैं, जिन लोगों ने संघर्ष बहुत वर्षों से किया है और इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया है। आज मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को लेकर हमने ये प्रेस वार्ता की, तो संकल्प एक विकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर जो इस प्रदेश में और भी शक्तियाँ हैं, वो क्षेत्रीय दल हो, वो सामाजिक संगठन हो, तमाम प्रकार के वो लोग हो, उनके आगे भी प्रस्ताव रखे जाएंगे कि इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए अगर मिलकर लड़ना है तब इस उत्तराखंड को बचाया जा सकता है। और इसको लेकर हम एक होली के बाद 16 तारीख से उत्तरकाशी जनपद के मुख्यालय से, जहाँ माँ गंगा यमुना का उद्गम स्थल भी है और जहाँ काशी विश्वनाथ जी भी है, उस जलधारा को, उस पूरे धार्मिक प्रभाव को पूरे उत्तराखंड में ले जाने का प्रयास है। और उत्तराखंड के 11 जनपदों के जिला मुख्यालयों में जिला मुख्यालय चिंतन गोष्ठियों का आयोजन करके वहाँ के लोगों की जन समस्याएँ हो, हम हमारे मन में जो चिंताएँ हो, तो वहाँ पर रखकर
उन लोगों से भी सुझाव लेंगे कि कैसे इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए लड़ा जा सकता है। जो आप लोगों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सुझाव आए थे, उन सुझावों पर हमने पहला कदम अपना आगे बढ़ाया है और निश्चित तौर पर आगे जो और भी कदम बढ़ाए जाएंगे आप सबके संज्ञान में लाकर, आप सबको साथ लेकर उस कदम को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये इस प्रदेश के लिए ज़रूरत है और इस प्रदेश की ज़रूरत भी है और इस प्रदेश की बेहतरी के लिए ये अच्छा कदम भी है। पंचायत चुनाव पंचायत चुनाव आने वाले हैं, नए विकल्प की आपने बात की है, चिंतन गोष्ठियों में क्या नए विकल्प में आप पंचायत चुनाव को भी शामिल करेंगे? देखिए, कोई प्रदेश हो, देश हो, समाज हो, उस समाज की जो युवाओं के कंधों पर सारा बोझ होता है, उनके कंधों पर ही सारा होता है। तो निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो आयु गणना होती है वो सबसे कम 21 वर्ष की रखी गई है। और निश्चित तौर पर युवा अगर निकल कर आएंगे, निश्चित तौर पर हमारे इस लोकतंत्र में दो चीज़ें कही जाती हैं, एक छोटी सरकार, एक बड़ी सरकार। और आह्वान करना चाहूँगा प्रदेश के तमाम उन युवा साथियों से जो राजनीति में अपना भविष्य देखते हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जो राजनीतिक रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में आप दमखम के साथ उम्मीदवारी करें, दमखम के साथ लड़ें। अगर बड़ी सरकार अभी दूर है, छोटी सरकार तो बना के दिखाएं और जिस दिन छोटी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हमारे गांव-गांव तक, बूथों तक लोग होंगे और निश्चित वही बदलाव इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हो सकता है, वही लोग बदलाव इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए ला सकते हैं। तो जो शहीद, जो शहादतें 42वीं थी, उसके अलावा जो आंदोलनकारी हैं, तमाम प्रकार की और भी चीज़ें हैं, तो उन शहीदों को भी तभी सच्ची श्रद्धांजलि हो पाएगी जब वो ये राज्य उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगा जो उनके सपने थे। एक सवाल और है, इस उत्तराखंड में 65 से ज़्यादा क्षेत्रीय दल हैं और वो क्षेत्रीय दल समय समय पर जब चुनाव होते हैं तभी नजर आते हैं। क्या उनसे आह्वान करेंगे चुनाव में न जाकर के आपसे आकर के संपर्क करें? देखिए, वो आके संपर्क नहीं करेंगे, हम जाके संपर्क करेंगे। इसीलिए संकल्प एक विकल्प का दिया है, हमने ये दिया कि विकल्प जारी कर दिया है। बस लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए एक मोर्चा जरूर बनाया है। और संकल्प एक विकल्प जो टैगलाइन है वो इसलिए दी है कि जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, हम जिन लोगों तक पहुंचे हैं वो लोग सामने हैं, जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं उन लोगों तक जाकर उन पर प्रस्ताव रखे जाएंगे। और वास्तव में अगर वो उत्तराखंड हितैषी है, वास्तव में अगर उत्तराखंड की चिंता उनके अंदर है, तो निश्चित तौर पर उस प्रस्ताव को स्वीकार करके एक बड़ी ताकत करने की कोशिश करेंगे। यही आगे का कई आलोचनाएं भी हो रही है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी कहना है राजनीति को जो है एक अलग मोड़ दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं तरीका कोई और होना चाहिए था, ये तरीका सही नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से मित्र विपक्ष को मैं कहूँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष से बयान दे रहे हैं कि ये गलत हो गया है, गलत चीज़ें हो गई हैं, या इसके अलावा कुछ पत्रकार साथी या इसके अलावा कुछ सामाजिक सोशल वर्कर्स या और भी तमाम समाज के लोग कह रहे हैं कि गलत हो गया है। देखिए, गलत क्या है, उस पुतले को अगर गौर से देखोगे तो उसमें मेहंदर छाप लिखा हुआ है। जब मुर्गा छाप चल सकता है, जब भगवानों के नाम पर तुम छाप चलवा सकते हो, जब तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकते हो, तो हमने तो ये नहीं बोला कि ये कुछ ऐसा है। इसमें मेहंदर छाप लिखा हुआ है। मेहंदर छाप का मतलब है कि एक पटाखा बनाया गया है और विरोध स्वरूप उसको कोई बम से नहीं उड़ाया गया है। जो पटाखे दीपावली में फोड़े जाते हैं उन्हीं पटाखों से उड़ाया गया है। और अगर इसकी बात करने लग जाएं तो मैं कहता हूँ कि हर साल तुम रावण को जलाते हो, उसे फूंकते हो, क्या वहाँ पटाखों का यूज नहीं होता है? तमाम प्रकार की और चीज़ें हैं, शव यात्रा निकाली जाती है और किया जाता है, क्या वो नहीं है? ये तो एक सांकेतिक रूप से बताने की कोशिश थी कि भाई ये जो सड़क छाप जिन लोगों ने बोला है वो खुद छाप है। क्या छाप है? मेहंदर छाप है। और मेहंदर छाप क्या है? एक पटाखा है जिसे समय समय पर उड़ाया जाएगा अगर इस प्रकार की चीज़ें होगी। और ये ऐसा ही नहीं, ये नहीं कि महेंद्र भट्ट अपने जुबान से इसको बोल रहे हैं, उनको बुलवाया जा रहा है। आप बताइए महेंद्र भट्ट का प्रेमचंद अग्रवाल के साथ क्या संबंध है? उनकी जो चीज़ें वहाँ पर हो रही है, जो उनका आपसी जो व्यापार है या उद्योग है, उसमें जो पार्टनरी है उसका क्या है? उनके बच्चे आज तक नौकरी पर नहीं गए, दोनों के कोई ऐसा वो नहीं किया। उनके नाम पर इतने करोड़ों अरबों की जमीनें कहाँ से आ गई है? ये देखिए ना, ये तो फर्क है। उनके दोनों के नाम है, महेंद्र भट्ट के बेटे का नाम है, उसके प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे का भी नाम है। किस प्रकार से इतनी संपत्तियां आ जा रही है? ये फर्क है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। कोई समस्या है किसी को तो महेंद्र भट्ट ये बता के दे कि जो प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जो उनका व्यापारिक उद्योग जो धंधा चल रहा है उस पर क्या है? आपसे तो बुलवाया जा रहा है, आप बोल नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि इस उत्तराखंड
को बनाने में 42 शहादतें हुई है इस उत्तराखंड में। जिस प्रकार से उत्तराखंड बनने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए हैं अलग अलग मुद्दों के लिए, बेहतरी के लिए, और उसके बाद उन शहीदों का अपमान है कि उन्होंने